हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग बेली से होती है। एक्चुअली बेली क्रीड को नाई नोई समझ रही होती है, इसी वजह से वो उसे लेटर देती है और उसे पढ़ने के लिए कहती है कि आखिर मैं जानना चाहती हूँ मुझे कंपनी से क्यों निकाल दिया गया, आप इस पर ज़रूर कोई एक्शन लें सर। क्रीड उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बेली काफ़ी खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। वहीं पर पोंग भी डांस कर रहा होता है बेली के सपोर्ट में। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है आगे चल करके क्रिस उस लेटर को फाड़ देता है और फाड़ करके बेली के सामने ही वहाँ पर फेंक देता है। बेली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो जिस तरह नाई नोई को समझ रही थी वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो एक नंबर का वाहियात है। इसी वजह से तो उसने उसके लेटर को भी एक्सेप्ट नहीं किया, उस फाड़ के इस तरह से फेंक दिया, जिसकी वजह से बेली का दिल टूट जाता है। बेली लेटर के टुकड़े समेटने लगती है, उसका दिल टूट गया था। वो नाई नोई को कितना अच्छा समझ रही थी और नाई नोई बुरा है, इस बारे में उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि असली नाई नोई तो मार्क था। खैर, यहाँ पर मार्क उसकी हेल्प करता है, वो लेटर पढ़ता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है तुम्हें चाहिए कि तुम हर किसी पे इस तरह से ट्रस्ट ना करो, जिस तरह तुम नाई नोई को समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और जहाँ तक कोशिश करो उससे दूर हो जाओ। पोंग के पूछने पर बेली बताती है कि ये चलित है। एक्चुअली अंकल और आंट ने मार्क का नाम चलित बताया था, इसी वजह से बेली उसे चलित बुला रही थी। नेक्स्ट सीन में मार्क के गार्ड उसे सरप्राइज देते हैं और बताते हैं बॉस, आपने जैसा कहा था ये हाउस सेम वैसी है। जिस पर माँ कहता है ये हाउस तो बिल्कुल बेली के हाउस के तरीके है ना। जिस पर गार्ड कहते हैं हाँ, मतलब आपको याद है कि बेली का हाउस कैसे है। वैसे तो जहाँ बेली की बात होती है आप तो हमें खामोश करवा देते हो, लेकिन आज आप खुद बेली के बारे में बात कर रहे हो। मार्क उन्हें शांत होने के लिए कहता है। आगे दिखाया जाता है मार्क उनसे कहता है मैंने क्या ऐसा कहा था कि मुझे ऐसा हाउस चाहिए जो बेली के हाउस के क्लोज रहे। जिस पर गार्ड कहते हैं सर आपने ये तो नहीं कहा था। तो माँ कहता है फिर अपना मुँह बंद रखो और मुझे आगे क्या है वो बताओ। आगे दिखाया जाता है दोनों गार्ड किसी भी तरह माँ को कन्विंस कर ही लेते हैं कि वो आज से इसी घर में रहे। मार्क रेडी हो जाता है। एक्चुअली मार्क भी चाह रहा था कि वो बेली पर नजर रख सके। नेक्स्ट में बेली को दिखाया जाता है जो कि केक्स बना रही होती है। एक्चुअली वो अपने केक को टेस्ट करवाने के लिए लेकर जा रही होती है ताकि उसकी जॉब पक्की हो जाए। जिस पर अंकल आंट उसे देखते हैं और कहते हैं बेली तो बिल्कुल ठीक है, वो अपसेट नहीं दिखाई दे रही है। जिस पर पोंग कहता है मैंने कल रात ही देखा था, बेली बहुत ज़्यादा अपसेट थी, आपको कल रात के बारे में तो मैंने बताया ना। इस पर अंकल आंट कहते हैं नहीं, हमारी बेटी सब कुछ भूल चुकी है और देखो वो कितनी ज़्यादा खुश है। बेली केक को रेडी कर लेती है, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने के लिए जाती है और उनसे प्रे कर रही होती है प्लीज़ किसी भी तरह मुझे ये जॉब मिल जाए। यहाँ पर दिखाया जाता है अंकल आंट के लिए भी बेली केक छोड़ करके गई थी उन्हें टेस्ट करने के लिए। बेली के जाने के बाद अंकल आंट बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेली को मालूम पड़े कि नाई नोई कौन है। इधर मार्क अपने नए हाउस का विजिट कर रहा होता है। वो किचन रूम में पहुँचता है जहाँ पर गार्ड किचन रूम के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं और साथ ही वो बेली का भी नाम ले लेते हैं। जिस पर मार्क उन्हें नाइफ शो करता है कि उन्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। गार्ड दोनों डर जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है गार्ड्स मार्क को ले जाते हैं और वहाँ पर वो उसका बेडरूम दिखाते हैं और साथ ही में बताते हैं कि इस बालकनी से आपको बेली का रूफ दिख सकता है। जिस पर मार्क कहता है क्या मैंने बोला कि मुझे बेली का रूफ देखना है। गार्ड्स अपने टैब में देख लेते हैं कि बेली और पोंग कहीं पर जा रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने बेली के आसपास के पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरास को लगवा दिया था, इवन उसके घर के भी बाहर, लेकिन इस बारे में बेली को अभी तक बिल्कुल भी खबर नहीं है। मार्क को फिक्र हो रही थी अब बेली की कि बेली कहाँ जा रही है। गार्ड्स उसे देखने लगते हैं कि अभी अभी तो सर कह रहे थे कि बेली से उनको कोई मतलब नहीं है और अचानक से बेली की फिक्र भी हो रही है। ऐसे तैसा करके मार्क अपने गार्ड्स का मुँह बंद करता है। तब गार्ड्स उसे बताते हैं कि निक बिग बॉस का कॉल आया था, वो आपसे बात करना चाह रहे थे सर, लेकिन आप बिजी थे इस वजह से मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। अगले सीन में दिखाया जाता है बेली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो पोंग से कहती है देखना ये जॉब तो मेरी पक्की हो जाएगी। पोंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारी जॉब पक्की होनी ही चाहिए। आगे दिखाया जाता है जब बेली अपना केक टेस्ट करवा रही होती है तो सामने बैठी हुई लेडी उसका केक टेस्ट कर रही होती है। अचानक से वो सारी केक को खाने लगती है और यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा केक फिनिश भी कर देती है। जिस पर पोंग स्माइल करने लगता है बेली सच बता रहा हूँ तुम्हारी जॉब कन्फर्म है, 100% है। देखो केक कितना ज़्यादा टेस्टी लगा है, इसी वजह से तो लेडी खाई जा रही हुई।
बेली काफ़ी खुश हो जाती है और वो पोंग से कहती है, लग रहा है तुम सच कह रहे हो, मेरी जॉब कंफर्म होने वाली है। लेकिन सडनली उस वुमेन को दिखाया जाता है, जब तक कि वो केक खा रही थी तब तक बहुत मीठा मीठा बोल रही थी। केक फिनिश होने के बाद वो बेली को कहने लगती है, इस तरह का केक तो कोई भी बना सकता है, इस तरह का केक अगर हमारी शॉप में बिकने लगेगा तो हमारी शॉप बंद हो जाएगी। घटिया केक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब के लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे सकती हूँ। ऐसा केक खाने के बाद हमारे यहाँ के कस्टमर की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा वो बेली की काफ़ी इंसल्ट करती है। बेचारी बेली बहुत अपसेट हो जाती है कि वो इतने प्यार से केक्स बना कर लेकर आई थी और रिजेक्ट हो गया। केक गिर जाने की वजह से वो समेटने लगती है और रोने लगती है। पोंग उसे शांत करवाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो ऐसे लोग हैं कि तुम्हारे केक का टेस्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो लोग दिल के बहुत बुरे हैं। तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन तुम ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगी और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम इस तरह परेशान क्यों होती हो, और मेरा वर्कशॉप है ना, हम उसमें काम कर लेंगे। बेली रोई जा रही होती है और पोंग उसे समझाया जा रहा होता है। मार्क के गार्ड्स कम, उसके फ्रेंड ज़्यादा थे। खैर यहाँ पर जब गार्ड्स को मालूम पड़ता है कि नाइनोई मतलब मार्क यंग मी से शादी करने वाला है तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उनका कहना रहता है कि मार्क सर, आप तो बेली को लाइक करते हैं, फिर इस तरह से आप शादी करने के लिए यंग मी से क्यों रेडी हो गए? हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप बता सकते हैं। जिस पर मार्क कहता है कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, और वो जो डिसीजन लेता है उसमें किसी न किसी की तो भलाई छुपी रहती है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है उसके गार्ड उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन मार्क तो बिल्कुल भी समझने की कंडीशन में नहीं रहता है, क्योंकि कुछ तो उसके पीछे हुआ था जिसकी वजह से मार्क ऐसा करने पर खुद ब खुद मजबूर हो गया था। तभी वहाँ पर निक का कॉल आता है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि निक बॉस का कॉल है। यहाँ पर मार्क को दिखाया जाता है, वो कॉल रिसीव करता है, जिस पर निक उससे कुछ ऐसी बातें करता है कि मार्क को सडनली वहाँ से भागना पड़ता है। वो अपनी कार निकालता है और स्पीड से दूसरी जगह पर जाने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मार्क कहीं और पर नहीं बल्कि बेली के स्कूल में आया हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक जोकर है, सारे बच्चे तो खेल रहे हैं एक साथ, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसकी वजह से उसे लगे कि बेली को जान के खतरा है। लेकिन सडनली वहाँ पर वो निक को देखता है। निक स्माइल कर रहा होता है। वो मार्क को दूसरी साइड पर लेकर के जाता है। मार्क काफ़ी गुस्से में था, इसी वजह से वो निक से रीज़न पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इस पर निक कहता है, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, बेली की ज़िंदगी सेफ़ है, लेकिन कब तक सेफ़ रहेगी इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता हूँ। अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है कि तुम यंगमी से शादी नहीं करोगे तो मजबूरी में मुझे कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। मार्क निक को ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि आखिर वो क्या चाहता है जिसकी वजह से वो बेली को हर्ट ना करे। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्क और बेली जब बहुत ज़्यादा छोटे थे तब यहाँ पर दिखाया जाता है निक ने जानबूझ करके ज़बरदस्ती मार्क के हाथों से बेली के पेरेंट्स और उसके भाई को मरवा दिया था। इसमें मार्क की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बेली उस वक्त छोटी थी, उसने अपनी आंखों से देख लिया था, तो इसी वजह से वो अब मार्क से डर रही थी। लेकिन उस वक्त मार्क का नाम दूसरा था, अभी वो इसका न्यू नेम है जो कि निक ने उसे दिया। बेली अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है तो सडनली बेहोश हो जाती है। निक अब बेली को भी मारने वाला था, लेकिन मार्क उसका पैर पकड़ लेता है। प्लीज़ बेली के साथ ऐसा मत करो, बेली को हर्ट मत करो, इसके बदले में जो तुम मुझसे कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और प्रेजेंट में निक इसी बारे में मार्को को एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर अब बेली के बारे में एक बात पता चलती है। बेली अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुकी है, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा है। यहाँ पर निक ये धमकी दे रहा होता मार्क को कि अगर मैंने बेली को बता दिया कि उसकी फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो तो याद रखना वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करेगी और खुद ही छोड़ करके चली जाएगी। जिस पर मार्क निक से कहता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्रीड यंगमी को कितना ज़्यादा लाइक करता है, वो कितना ज़्यादा उसे प्यार करता है, ये जानते हुए भी आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं यंगमी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके फोर्स करने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ इस बेस पर कि आप बेली को हर्ट भी नहीं करेंगे। इस पर निक उसे प्रॉमिस करता है, अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो बेली सेफ रहेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है पोंग को। बेली रोई जा रही होती है, वो इस तरह से रिजेक्ट की जाएगी इसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, इसी वजह से वो काफ़ी रो रही होती है। जिस पर पोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे रोना नहीं चाहिए, वो लोग ही वैसे थे जो बेली की कदर नहीं कर पाए, तो इस वजह से उन लोगों की वजह से उसे नहीं रोना चाहिए। जिस पर बेली पोंग से कहती है, शायद तुम इस वक्त मेरी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअली मैं इस वजह से जॉब के लिए काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मैं अंकल आंटी की हेल्प करना चाहती हूँ और अपने स्कूल वाले सारे स्टूडेंट के लिए भी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसी वजह से तो मैंने ट्राई किया था कि मैं नाइनोई से बात करूँगी, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नाइनोई मेरे लेटर का जवाब इस तरह से देगा। उसने बगैर पढ़े मेरे लेटर को फाड़ दिया। सच में मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ। नाइनोई से मिलने का मेरा ड्रीम था और ये ड्रीम ऐसा टूटेगा मैंने सोचा नहीं था।
यहाँ पर पोंग को दिखाया जाता है अब वो बेली को एक और मिनट भी रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसी वजह से वो बेली को तसल्ली दिलाता है और उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मुझे अपनी लाइफ से भी कहोगी ना जाने के लिए तो भी मैं जाने वाला नहीं हूँ। प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और बेली का मूड सही करने के लिए वो उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ कर देता है जिसका इंजॉयमेंट बेली ले रही होती है। सच में इस टाइम बेली काफ़ी खुश थी और वो थोड़ी पल के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाती है। पोंग बेली की बात उसकी फ्रेंड से करवाता है ताकि कुछ टाइम के लिए बेली अपनी डिप्रेशन से बाहर निकल सके। उसके बाद वो बेली के लिए आइसक्रीम लेकर आता है जो कि बेली अक्सर खाया करती थी। पोंग को वो थैंक्स बोलती है। पोंग देखता है कि साइड पे कुछ लोग हैं जो कि डांस कर रहे हैं, तो पोंग भी बेली को वहाँ पर लेकर जाता है और दोनों एक साथ डांस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेली काफ़ी खुश दिखाई दे रही होती है और सच में वो अपनी परेशानियों के बारे में भूल चुकी थी और इस वक्त वो पोंग के साथ एंजॉय कर रही होती है। अगले सीन में पोंग बेली को घर पर ड्रॉप कर देता है और उसे कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, फिक्र मत करो जॉब के लिए, मेरा ऑलरेडी गैराज है ना, तो हम उसमें काम कर लेंगे, इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेली को मोड़ को थोड़ा सा ठीक करना चाहता था और उसके फेस पे स्माइल देखना चाह रहा था। इसी वजह से वो हेलमेट को अपनी ही शर्ट के अंदर डाल लेता है और बेली से कहता है देखो मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। बेली ये देख कर के स्माइल करने लगती है जिस पर पोंग कहता है मैं तुम्हारी स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जो कि किसी काम से बाहर जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसी रास्ते से पोंग भी गुजर रहा था। पोंग क्रिट को देख लेता है और उससे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के बारे में सोच रहा होता है। जब क्रिट वहाँ से जा रहा था तो पोंग भी उसे फॉलो करता है। वो उसकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली वो कर भी लेता है। उसके बाद वो बाहर इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट करता है कि ना चाहते भी क्रिट को अपनी कार से बाहर निकलना पड़ता है। वो बाहर निकलता है तो कहता है ओह तो तुम तो वही हो ना जो उस लड़की के साथ लेटर देने के लिए आए थे। यहाँ पर पोंग उससे रीज़न पूछने लगता है क्या वजह थी, तुमने बेली के लेटर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और किया भी तो उसे फाड़ दिया, मुझे आंसर चाहिए। जिस पर क्रिट कहता है मेरे पास ऐसी बकवास भरी बातों के लिए टाइम नहीं है। जिस पर पोंग कहता है मुझे आंसर चाहिए, तुम्हारा जवाब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्रिट यहाँ पर पोंग को मारने लगता है और उसकी खूब पिटाई करते हुए कहता है मिल गया तुम्हारा आंसर, मेरे काम में टांग लड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अगर मेरे काम में टांग लड़ाओगे तो बदले में बहुत ज़्यादा पिटोगे। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है लेकिन बदले में अपने गार्ड्स को अब यहाँ पर पोंग की पिटाई करने के लिए छोड़ देता है। अगले सीन में जब बेली को मालूम पड़ता है कि पोंग की किसी ने अच्छी खासी धुलाई की है तो वो फ़ौरन से मिलने के लिए आती है। जिस पर पोंग पूछता है कि उसे कैसे मालूम पड़ा। बेली बताती है कि उसकी फ्रेंड ने बताया है क्योंकि पोंग ने उसकी फ्रेंड को बता दिया था। यहाँ पर बेली पूछती है कि किसने उसे इतना ज़्यादा मारा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे की वीडियो में क्या होता है। क्या पोंग बेली को बता देगा कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नाइनोई है।